बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं तो जो इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है वो बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात हैं। और उन ताल्लुकात में जनाब भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मामला सामने आया और दबाव डाला गया शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर के ऊपर, जिन्होंने 9 करोड़ भारतीय रुपये में मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL 2026 के लिए लिया और उसके बाद उनका नाम जो है वो विड्रॉ कर लिया गया और नाइट राइडर से कहा गया कि जी आप मुस्तफ़िज़ को कैरी नहीं करेंगे। और इसका जनाब रीबटल आया फिर बांग्लादेश की तरफ से और काफ़ी इस हवाले से ख़बरें गर्म हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने भी इस तमाम सूरत हाल पर सख्त स्टांस लिया और उन्होंने जनाब इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो खफगी का इजहार किया। बनता भी है, खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मामला और सूरत हाल है वो ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुम वहाँ तो फिर हम यहाँ, और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे एक खिलाड़ी को इंटरटेन नहीं कर सकते, अगर आपको हमारे एक खिलाड़ी को IPL में खिलाने पर एतराज़ है तो ठीक हो गया जनाब, फिर हम आपके मैचों को जो कि IPL के हैं बांग्लादेश की सरजमीन पर नहीं दिखाने देंगे। उन्होंने भी वाज़ेह फैसला कर दिया। उसके बाद अब बांग्लादेश की हुकूमत ने कैटेगोरिकली कहा है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएगी भारत। तो अब एक अजीब व गरीब सी टेंशन पैदा हो गई है, क्योंकि जो अमित शाह हैं जो कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंतहाई खासुल ख़ास जो हैं वो पर्सनालिटी कहे जाते हैं, उनके साहबजादे जय शाह साहब जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। और जो कुछ एशिया कप के दौरान हमने देखा और उसके बाद वो बहुत साइड लाइन्स पर चीज़ों को लेकर चलते रहे और उन्होंने जनाब भारतीय हुकूमत और ICC को अलग रखने की हत्तुल इम्कान कोशिश की, लेकिन अब मामला जो है वो यहाँ पर उलझ गया है। अब देखना ये है कि कौन कितना अच्छा जो है वो खेलता है और कितने अच्छे अपने मामलात को मनवाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करना चाहूँ, माजी में ऐसा होता रहा है कि हमने 2016 ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान टीम को भारत भेजा। वहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई शाहिद आफरीदी को लेकर। फिर उसके बाद हमने 2023 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम को भारत भेजा, एक ऐसे टाइम पर जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार किया। और उसी साल जिस साल 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया और उसने अपने मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले। लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने कहा कि जनाब हम बराबरी की सतह पर गुफ्तगू करेंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया। और 3 साल का फ्यूजन मॉडल तय हुआ और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान की बात को तस्लीम करना पड़ा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जनाब हमारी हुकूमत कह रही है कि अगर हमारे खिलाड़ी भारत में सेफ नहीं है तो फिर हम अपनी टीम को भारत नहीं भेजेंगे। और 3 साल का जो है एक मुआहिदा तय हुआ और उसके मुताबिक पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम भी जो है वो भारत खेलने के लिए नहीं जाएगी। हमने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप देखा, जहां वर्ल्ड कप मुकम्मल तौर पर होस्ट कर रहा था भारत, लेकिन उसको जॉइंट होस्ट श्रीलंका के साथ करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान अपने मैच खेलने के लिए भारत नहीं किया और पाकिस्तान ने अपने तमाम मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले। अब जो मामला और सूरत हाल है वो बहुत क्लियर है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है इस T20 वर्ल्ड कप का होस्ट है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है जिस तरह पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेल रहा है उस तरह बांग्लादेश के मैच जो हैं वो जनाब दिए जाएं कहाँ, जी वो मैच दिए जाएं श्रीलंका को। लेकिन अब जो मामला और सूरत हाल है, मैं अगर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँ कि बांग्लादेश की टीम ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि मुनक्किद हो रहा है भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर, और अगर हम उसके फिक्सचर की तरफ जाते हैं जो कि 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाना है, और बांग्लादेश की टीम की अगर मैं बात करता हूँ तो बांग्लादेश की टीम को जनाब इस वर्ल्ड कप में अपना एक मैच जो है वो ईडन गार्डन कोलकाता में खेलना है 7 फरवरी को। फिर उनका अगला मैच जो है वो ईडन गार्डन कलकत्ता में ही है और एक दिन के बाद ये वो खेलेंगे इटली के ख़िलाफ़।
फिर उनका तीसरा मैच भी ईडन गार्डन कलकत्ता में ही है, ये इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। और 17 फरवरी को वो नेपाल के साथ जो है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेलेंगे। तो ये जो इनके मैचेस हैं, 1 2 3 4 मैचेस इनको खेलने हैं। 2-3 मैच इनको कलकत्ता में, 1 मुंबई में खेलना है। क्या ये इतना आसान होगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में खेलने से इनकार कर दे और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो उनके मैच शिफ्ट कर दे? तो सिंपल और वाज़ेह तरीक़ाकार ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड स्टांस लेके, जी हमारा एक प्लेयर आप एंटरटेन नहीं कर रहे तो हम अपनी टीम को किस बुनियाद पर भेज सकते हैं? देखिए, सिक्योरिटी जो है वो आईसीसी नहीं देगा, सिक्योरिटी की जमानत होस्ट मुल्क देगा। और होस्ट मुल्क कौन है? इंडिया। तो इंडिया के जो इस वक्त बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हैं, और सिंपल रीज़न है कि जो तनकीद हुई बांग्लादेश के क्रिकेटर के ऊपर, और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर को कहा गया कि जी आप बांग्लादेश के प्लेयर को रिलीज़ करें, तो ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स को लाने की कोशिश की गई। और उसके बाद अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो फंस गया है। अगर वो बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करते हैं और वर्ल्ड कप स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो सबसे बड़ा डेंट होगा वो ये होगा कि जी पाकिस्तान तो वहाँ पर खेल नहीं रहा जाके। फिर भारत मुस्तकबिल में ओलंपिक गेम्स को होस्ट करना चाहता है। तो भाई, जब मुल्क उनके पास जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं है और उनके मुल्कों के साथ ताल्लुकात ही इतने अच्छे नहीं है, तो फिर उनको ओलंपिक बिड लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और शायद ये भारत के लिए आसान नहीं होगा। तो दूसरी तरफ जो मामला और सूरत हाल है वो ये है कि जो इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रवाबित सियासी मैदान में हैं, अब उनका असर आपको क्रिकेट के मैदान में नज़र आ रहा है। उसका सिंपल सोल्यूशन तो यही है कि बांग्लादेश अपने मैच श्रीलंका में खेले, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जॉइंट होस्ट श्रीलंका की टीम है, और बांग्लादेश जो है वो कह दे कि जी आप हमारे सारे मैच जो हैं वो शिफ्ट कर दीजिए। कहाँ? हमारे सारे मैच आप शिफ्ट कर दीजिए श्रीलंका में। अब जो सिचुएशन और सूरत हाल है वो ये है कि ये जो मैचेस हैं वेस्ट इंडीज़, इटली, इंग्लैंड एंड नेपाल के, ये टीमें भारत में लैंड कर रही हैं। इनके सारे मैचेस जो हैं वो भारत में ही खेले जा रहे हैं। इनके जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में नहीं है। अगर श्रीलंका के मैचेस की मैं बात कर लूँ, जिन ग्राउंड्स पर श्रीलंका होस्ट कर रहा है, तो जो सूरत हाल और मामला आपको दिखाई दे रहा है कि जनाब जो वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में होने हैं, एक तो पाकिस्तान की टीम अपने सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेलेगी, और दूसरी तरफ अगर हम ग्राउंड्स की बात करते हैं तो उसमें सिचुएशन और सूरत हाल जो दिखाई दे रही है वो जनाब इस टूर्नामेंट के लिए अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का इंतखाब किया गया है, ईडन गार्डन कोलकाता का इंतखाब किया गया है, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का इंतखाब किया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का इंतखाब किया गया है। फिर ये अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 और हो गए 4 स्टेडियम, 5 स्टेडियम जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में भारत के हैं, और उसके साथ 3 स्टेडियम जो हैं वो रखे गए हैं जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 स्टेडियम श्रीलंका के रखे गए हैं। तो श्रीलंका के 3 स्टेडियम में कौन कौन से स्टेडियम है जनाब? पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो है, और सिन्हालीज स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड कोलंबो है। पहले मैं बात कर लेता हूँ किसके? जी जनाब, पहले मैं पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मैचेस खेले जाने हैं जनाब, यहाँ पर श्रीलंका ओमान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच है, आयरलैंड जिम्बाब्वे का मैच है, और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच है। और ये ग्रुप बी के मैच है क्योंकि ग्रुप बी में श्रीलंका मौजूद है। उसके अलावा जनाब यहाँ पर सुपर 8 मरहले के 1 2 3 मैच जो हैं वो रखे गए हैं। उसके साथ यहाँ पर ये मैच है। उसके बाद अगर मैं आपको सिन्हालीज लेकर चलूँ तो सिन्हालीज में जनाब श्रीलंका आइलैंड का मैच है, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड का मैच है, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, श्रीलंका जिम्बाब्वे का मैच है, और सुपर 8 के 3 मैच हैं। तो उसके बाद अब आ जाता है सिन्हालीज प्रेमदासा की बात। तो प्रेमदासा में जो है वो नेदरलैंड पाकिस्तान का मैच है, ओमान जिम्बाब्वे का, पाकिस्तान अमेरिका का, आइलैंड ओमान का, और नामीबिया और पाकिस्तान का मैच है। तो बांग्लादेश की टीम जो है वो तो लैंड ही नहीं कर रही श्रीलंका में। तो अब देखना यह है कि अगले आने वाले दिन इस तनाजुर में इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे, और ये जल्दी तय हो जाना है, क्योंकि अगर बांग्लादेश की टीम अपने मैच नहीं खेलती भारत में तो सिंपल जनाब इस आइटनरी को जो है वो घुमाना पड़ेगा
श्रीलंका के मैच तो आ जाएंगे, लेकिन लॉजिंग और बोर्डिंग के जो मसाइल हैं वो बढ़ जाएंगे आईसीसी के लिए, क्योंकि जो भी टीम वर्ल्ड कप में शामिल है और मैच खेलने के लिए आएगी श्रीलंका बांग्लादेश के साथ, उन टीमों को जनाब आना पड़ेगा श्रीलंका और उसके बाद वो जाएंगी वापस भारत, क्योंकि उन टीमों के मैचेस तो भारत नहीं होंगे। तो अब देखना यहाँ पर यह है कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 4 मैच जो है वो बांग्लादेश के शिफ्ट करती है या ये तनाज़ा जो है वो यूं ही तूल पकड़ता है। तो इस तनाजुर में आपकी जनाब राय का मैं इंतज़ार करूँगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुँच चुकी है। दम्बोला में पहला T20 कल खेला जा रहा है और उसके अलावा क्रिकेट की और बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों पर आपके साथ हम कनेक्ट रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।